जय श्री राम दोस्तों। भारत पर जब जब शक किया गया, उसने हर बार दुनिया को चौंकाया है। एक वक्त था जब अमेरिका सोचता था कि भारत उसके बिना फाइटर जेट तक नहीं बना सकता, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। रूस के विशालकाय विमान में भारत का स्वदेशी कावेरी इंजन लगने की खबर ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। यही तो उसका सबसे बड़ा डर था। अब वह देख रहा है कि भारत वह कर दिखा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अभी तक तेजस और एमका फाइटर जेट के लिए भारत अमेरिका के इंजन पर निर्भर था। अमेरिका को यही लगता था कि अगर उसने सप्लाई रोक दी तो भारत के फाइटर जेट उड़ने लायक ही नहीं बचेंगे। लेकिन अब कावेरी इंजन के साथ भारत ने नया इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। भारत इस इंजन पर चुपचाप काम कर रहा था। कई लोग तो सोच भी चुके थे कि यह प्रोजेक्ट बंद हो गया, लेकिन अचानक रूस से ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। भारत का कावेरी इंजन अब रूस के विशालकाय विमान में उड़ान भर रहा है, और टेस्टिंग के नतीजे इतने चौंकाने वाले हैं कि अमेरिका का सर चकरा गया है। जिस इंजन को लोग नाकाम मान चुके थे, वही अब 40,000 फीट की ऊंचाई पर 70 घंटे तक लगातार काम कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इसे अपने फाइटर जेट्स में लगाएगा? क्या अब तेजस और एमका को अमेरिकी इंजनों की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिससे वह दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा? ये वही कावेरी इंजन है जिस पर भारत ने 1986 में काम शुरू किया था। बीच में कई तकनीकी दिक्कतें आईं। प्रोजेक्ट लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गया, लेकिन फिर सरकार ने इसे दोबारा तेजी से आगे बढ़ाया। 2024 की शुरुआत में जब रूस में इसकी टेस्टिंग शुरू हुई, तब किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इसके नतीजे इतने शानदार होंगे। अब सोचिए, भारत और रूस मिलकर इस इंजन को और ताकतवर बना रहे हैं। अमेरिका को डर था कि अगर भारत अपने फाइटर जेट के लिए इंजन बनाना सीख गया तो वह पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा और उसे किसी से इंजन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही डर अब सच होता दिख रहा है। क्या कावेरी इंजन भारत को उस मुकाम तक पहुंचा देगा जहां अमेरिका, रूस, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देश पहले से मौजूद हैं? क्या अब भारत अपने फाइटर जेट्स में विदेशी इंजनों पर निर्भर नहीं रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका अब भारत को रोक पाएगा, या फिर उसे मान लेना होगा कि भारत अपने दम पर दुनिया में नया इतिहास लिखने वाला है? कावेरी इंजन सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि भारत की नई ताकत का ऐलान है। ये इंजन सिर्फ विमान को उड़ाने के लिए नहीं बना, बल्कि इसके साथ भारत अपनी इंडिपेंडेंस की उड़ान भरने वाला है। अमेरिका को हमेशा से डर था कि अगर भारत खुद के फाइटर जेट इंजन बना ले तो उसका दबदबा खत्म हो जाएगा। अब वही डर सच होता दिख रहा है। अमेरिका की असली चिंता ये नहीं कि भारत अब अपने लड़ाकू विमान खुद बनाएगा। उसकी असली परेशानी ये है कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होकर दूसरे देशों को भी इंजन बेच सकता है। अगर भारत ने कावेरी इंजन को पूरी तरह परफेक्ट कर लिया तो सिर्फ तेजस और एमका ही नहीं, बल्कि भविष्य के स्टेल्थ फाइटर जेट्स भी पूरी तरह स्वदेशी हो जाएंगे, और यहीं से अमेरिका और यूरोप की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को खतरा पैदा हो जाएगा। दुनिया में हथियारों और फाइटर जेट इंजनों का बाजार अरबों डॉलर का है। अमेरिका और यूरोप इसे कंट्रोल करके दुनिया के कई देशों पर दबाव बनाते हैं। जब कोई देश उनके मुताबिक नहीं चलता तो वे सप्लाई बंद कर देते हैं, जैसा उन्होंने कई देशों के साथ किया है। लेकिन अब भारत इस जाल से निकलने की तैयारी कर चुका है। रूस पहले से भारत का रक्षा सहयोगी रहा है, और अब अगर दोनों मिलकर इंजन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं तो भारत न सिर्फ अपने जेट्स के लिए आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि इंडोनेशिया, वियतनाम, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देशों को भी इंजन और फाइटर जेट सप्लाई कर सकता है। इसका सबसे बड़ा असर भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। अगर भारत ने खुद का इंजन बना लिया तो वह सिर्फ तेजस ही नहीं, बल्कि विदेशी ग्राहकों के लिए भी स्पेशल एडिशन बना सकता है, जिससे उसकी डिफेंस इंडस्ट्री में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अभी तक भारत को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब ये पूरा खेल बदल सकता है। आने वाले सालों में भारत कावेरी इंजन के और पावरफुल वर्जन पर काम कर सकता है,
जो हाइपरसोनिक फाइटर जेट्स के लिए भी उपयोगी होगा। अगर ये हुआ तो भारत सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं होगा, बल्कि अगले दशक में वह उन देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है जो दुनिया को अगली पीढ़ी की एविएशन टेक्नोलॉजी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका इसे रोकने की कोशिश करेगा? क्या वह भारत पर दबाव बनाने के लिए कोई नया तरीका निकालेगा, या फिर भारत और रूस मिलकर ऐसा कुछ करेंगे जिससे अमेरिका को भी भारत की ताकत माननी पड़ेगी? भविष्य में कावेरी इंजन सिर्फ भारत के फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी रक्षा इंडस्ट्री को बदलने वाला है। आज जो इंजन सिर्फ तेजस या एमका के लिए बनाया जा रहा है, कल वही इंजन भारत के पहले स्टेल्थ ड्रोन, हाई स्पीड मिसाइलों और यहां तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका और यूरोप ने अपने इंजन सिर्फ फाइटर जेट्स तक सीमित नहीं रखे, बल्कि उन्होंने इससे पूरे सैन्य उद्योग को ताकत दी। भारत भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। अगर कावेरी इंजन सफल होता है तो भारत सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दुनिया के उन देशों के लिए भी एक नया विकल्प बन सकता है जो पश्चिमी देशों की शर्तों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। कई देशों को अमेरिका से फाइटर जेट इंजन नहीं मिलते क्योंकि वे उसके राजनीतिक एजेंडे में फिट नहीं होते। भारत के लिए यह एक बड़ा अवसर होगा कि वह एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देशों को अपने इंजन सप्लाई करके उनकी भी रक्षा स्वतंत्रता बढ़ाए। दूसरी बड़ी संभावना यह है कि भारत इस इंजन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करेगा, जिससे यह अगली पीढ़ी के फाइटर जेट्स के लिए भी उपयोगी होगा। क्वांटम कंप्यूटिंग और एडवांस एआई के साथ इंजन कंट्रोल सिस्टम को इतना विकसित किया जा सकता है कि फाइटर जेट्स ज्यादा इंटेलिजेंट और फ्यूल एफिशिएंट बन जाएं। लेकिन असली गेम तब बदलेगा जब भारत हाइपरसोनिक फाइटर जेट्स के लिए अपने खुद के इंजन डिजाइन करेगा। आज अमेरिका, चीन और रूस इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत के पास एक मौका है कि वह इस रेस में किसी पर निर्भर हुए बिना अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करे। एक और दिलचस्प बदलाव हो सकता है अगर भारत इस इंजन टेक्नोलॉजी को स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल करने का तरीका खोज ले, तो आने वाले समय में गगनयान और भविष्य के स्पेस मिशन इससे बहुत बड़े स्तर पर फायदा उठा सकते हैं। इससे भारत की स्पेस इंडस्ट्री भी दुनिया में एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भारत पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएगा, तब अमेरिका और यूरोप की डिफेंस इंडस्ट्री इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगी? क्या वे इसे रोकने की कोशिश करेंगे या फिर भारत को एक नई महाशक्ति के रूप में स्वीकार करेंगे? भविष्य में कावेरी इंजन सिर्फ सैन्य ताकत का प्रतीक नहीं रहेगा, बल्कि यह भारत की टेक्नोलॉजिकल क्रांति का केंद्र बन सकता है। जो देश आज भारत को इंजन टेक्नोलॉजी देने से मना कर रहे हैं, वे कल भारत से इसे खरीदने की लाइन में खड़े हो सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इस इंजन को विकसित करेगा या इसे एक ग्लोबल डिफेंस पावर हाउस में बदलेगा? एक बड़ा गेम चेंजर यह हो सकता है कि कावेरी इंजन भारत के हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन जाए। भविष्य के युद्ध सिर्फ ताकत पर नहीं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी और एनर्जी एफिशिएंसी पर निर्भर होंगे।